नमस्कार। आज हम अल्टीमा टोकन से जुड़े एक बहुत बड़े अपडेट को समझने वाले हैं। अगर किसी के पास फ्रोजन टोकन्स हैं तो ये जानकारी उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो जिनके भी वॉलेट में अल्टीमा टोकन फ्रोजन है उनके लिए ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है क्या, उन्हें अनलॉक करने के जो नियम थे ना वो अब बदल चुके हैं और हमें ये समझना होगा कि आखिर बदला क्या है। सबसे पहला और ज़रूरी काम जो करना है, अपने स्मार्ट वॉलेट ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर फौरन अपडेट कर लीजिए, वरना ये नए फीचर्स दिखेंगे ही नहीं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस अपडेट में जो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव हुआ है उसकी बात करते हैं। इसको समझना वाकई बहुत ज़रूरी है। 100, जी हाँ, बस यही एक नंबर याद रखना है। ये है नया मैजिक नंबर। अब से अपने अल्टीमा टोकन्स को 3 साल के बाद अनफ्रीज करवाने के लिए कम से कम 100 बार रिवॉर्ड्स क्लेम करने होंगे। 1-2 बार नहीं, पूरे 100 बार। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत आसान बना दिया गया है। बस अपना अपडेटेड स्मार्ट वॉलेट खोलिए, अल्टीमा टोकन पर टैप कीजिए और वहां एक काउंटर साफ साफ दिखा देगा कि अब तक कितने क्लेम हुए हैं और 100 तक पहुंचने के लिए कितने और बाकी हैं। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। रिवॉर्ड क्लेम करना सिर्फ एक बटन दबाने जैसा नहीं है। हर क्लेम के लिए एक खास चीज चाहिए होगी और उसका नाम है एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या भला है, चलिए देखते हैं। एनर्जी को ऐसे समझिए जैसे ये क्लेम करने के लिए लगने वाला फ्यूल है या गाड़ी का पेट्रोल। जब भी रिवॉर्ड क्लेम करना होगा थोड़ी सी एनर्जी खर्च होगी, मतलब बिना एनर्जी के गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, वॉलेट में जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना, हर क्लेम के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब सीधा हिसाब है। तो समझदारी इसी में है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या 100 से नीचे रखी जाए। इससे एनर्जी कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी आएगी कहाँ से? तो इसके लिए 3 रास्ते हैं। एक तो एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए इसे कमाया जा सकता है। दूसरा, एक अल्टीमा टोकन स्टेक करके रोजाना एनर्जी हासिल की जा सकती है, या फिर इसे दूसरे यूजर से खरीदा भी जा सकता है। चलिए, तो ये 100 क्लेम वाला नियम तो हो गया, लेकिन इस अपडेट में कुछ और भी जरूरी बदलाव हुए हैं जो पूरे इकोसिस्टम पर असर डालते हैं। उन पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। कई लोगों को स्मार्ट वॉलेट और यू वॉलेट में कंफ्यूजन रहता है, तो इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। स्मार्ट वॉलेट जो है वो स्मार्ट ब्लॉकचेन के लिए है और यू वॉलेट यूशन ब्लॉकचेन पर काम करता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दोनों को एक ही बैकअप की से एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी के पास 2017 से 2021 के बीच के पुराने एसेट्स हैं तो उनके लिए भी एक पूरा प्रोसेस बनाया गया है। उन पुराने एसेट्स को माइग्रेट और कन्वर्ट करके आज के सिस्टम में लाया जा सकता है और उनसे रिवॉर्ड्स कमाना शुरू किया जा सकता है। और अब एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बड़ा प्रमोशन है जो जल्दी ख़त्म होने वाला है और इसका असर काफ़ी बड़ा हो सकता है। ये है टर्बो स्प्लिट प्रोमो, जो 900% एक्स्ट्रा लिमिट दे रहा है। इसे इकोसिस्टम का सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाला स्प्लिट बताया जा रहा है और ये ऑफर 28 मार्च 2026 को ख़त्म हो रहा है, तो ये मौका हाथ से जाने ना पाए। तो ये जो 100 क्लेम का नियम आया है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या डिजिटल एसेट्स का भविष्य सिर्फ उन्हें खरीदकर होल्ड करने तक ही सीमित है, या फिर अब अपनी ओनरशिप को बनाए रखने के लिए रोजाना सिस्टम में एक्टिव रहना, उसमें हिस्सा लेना जरूरी हो जाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है जिस पर सोचना जरूरी है।